देखिए, अपनी उद्दंडता, उच्छृंखलता और सनक से संसद के सत्र को एक प्रकार से पूरी तरह अव्यवस्थित करने के बाद, सत्र के तुरंत बाद कांग्रेस के औपचारिक प्लेटफॉर्म से राहुल गांधी जी ने जो असभ्य, अशोभनीय, निंदनीय भाषा का प्रयोग किया है, वो ये दर्शाता है कि शायद अब कुंठा में राहुल गांधी सभी प्रकार की पराकाष्ठाओं को पार करते चले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के प्रति जो शब्द प्रयोग हुआ है, वो ये दर्शाता है कि पहले संसद का सत्र और संसद सत्र के बाद कांग्रेस का यह मंच, अब दिखाई पड़ता है कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी देश के लोकतंत्र के लिए और स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक चुनौती बन के खड़े। और कल का दृश्य इस मामले में भी महत्वपूर्ण है। ये दो लोग गले मिल रहे थे भारत की विदेश नीति के ऊपर अत्यंत अशोभनीय टिप्पणी करने के बाद। एक वो संदीप दीक्षित, जिन्होंने ये बोला था कि भारत का सेना अध्यक्ष सड़क छाप गुंडा है, और दूसरे वो राहुल गांधी, जिन्होंने जेएनयू में जाके भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह कहने वाले लोगों का समर्थन किया था। देश की जनता को समझना चाहिए कि ये दो लोग, जो भारत की सेना अध्यक्ष को सड़क छाप गुंडा कहने वाला और एक भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह कहने वालों का समर्थन करने वाला, मिलकर मां भारती के उस सपूत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए इतनी अभद्र गालियां बक रहे हैं कि लगता है कि अब देश को भली भांति समझना चाहिए कौन देश के हित की बात कर रहा है और कौन एक गहरे षड्यंत्र का हिस्सा बन रहा है। जो कुछ राहुल गांधी ने बोला है, उससे एक बातें और समझ में आ रही हैं कि अब ये उनकी उद्दंडता विक्षिप्तता में बदलती जा रही है। यह भी बात स्पष्ट समझ में आ रही है कि ऐसा लगता है कि वो अब कुछ अपना संतुलन खोते चले जा रहे हैं। अभी तक ऐसा लगता था कि वो माओवादी और मुस्लिम लीगी नेताओं के साथ कंपटीशन कर रहे हैं। अब ऐसा प्रतीत होने लगा कि शायद वो गालीबाजी और गालीबाजी की रीलबाजी करने वाले कॉमेडियंस के साथ अपना कंपटीशन कर रहे हैं। आज देश को यह तय करना है कि जो कुछ राहुल गांधी ने किया है, ये किसी कुंठित, विक्षिप्त और मोदी जी के प्रति ईर्ष्या से भरे हुए, पक्की दाढ़ी वाले, चिर व्याकुल नौजवान की बचकानी हरकत है या सीमा पार के तारों से जुड़े हुए किसी व्यवस्थित षड्यंत्र के माध्यम बने हुए किसी व्यक्ति की शैतानी हरकत है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.